हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोथ में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है और अभी तक हमने 3 मॉक टेस्ट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों आज जो है आपका 4th मॉक टेस्ट है, ठीक है। ये हिंदी के मॉक टेस्ट है। जैसा पैटर्न आपका पेपर में आएगा तो सेम वैसे ही पैटर्न यहाँ पर आपके लिए मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज है आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि 3 से 4 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, तो इस सीरीज़ को मिस मत करना। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी सारे प्रश्न हैं वह एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और यूपीएससी इन्हीं प्रश्नों को लेता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आपको मेरे साथ आंसर करना है, जिससे कि आपका रिवीजन हो। और जो आंसर आपको नहीं आता उसको ध्यान से देखना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे हम अंतिम समय में कहीं से सुनते हैं या कहीं से देखते हैं, तो वो हमारे पेपर में आ जाता है और हमको वह याद आ जाता है और हमारा 1 नंबर वहाँ से पक्का हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को इसलिए ध्यान से ज़रूर देखना और अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको आता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है। दोस्तों संधि से हमेशा एक प्रश्न आता है और यहाँ पर आपके लिए संधि से प्रश्न रखा गया है, तो इसको ध्यान से देखना। एग्जाम में ये आ चुका है और यही प्रश्न आपका एग्जाम में बनेगा। तो ऑप्शन है आपके यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि, ठीक है। इत्यादि में कौन सी संधि है। तो संधि को अच्छे से पढ़ के जाना, वहाँ से 1 से 2 नंबर आपका जरूर एग्जाम में आएगा, ठीक है। उस टॉपिक से 1 से 2 नंबर पक्का है, तो उसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है शब्द कैसा है, ठीक है। तो अगर आधे अक्षर के पीछे य व र आता है, क्या आता है, य व र आधे अक्षर के पीछे, तो वहाँ पर आपका यण संधि होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। ये ट्रिक है इसको पहचानने की, यण संधि को। जहाँ पर आधे अक्षर के पीछे य व र आता है तो वहाँ पर यण संधि होता है। क्या होता है आपका, यण संधि होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि तो है आधा अक्षर और उसके पीछे य आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अगर इत्यादि को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो वो होगा इति प्लस आदि, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, इति प्लस आदि बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इति आदि बना कैसे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना है इति आदि यहाँ पर बना कैसे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो तो और उसके पीछे क्या है, यो है। तो यो कैसे बनता है, तो यो जब बनता है जब ई और ई के पीछे कोई भी अक्षर आता है तो हमारा क्या बनता है, यो बनता है। शब्द ऐसे बनाने हैं, जो पहला अक्षर है तो पे कौन सी मात्रा लगेगी, वहाँ पर लगेगी आपकी ई की मात्रा लगेगी, क्योंकि ई और के साथ कोई भी अक्षर जुड़ेगा तभी तो हमारा यो बनेगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे इति पे बड़ी ई की मात्रा नहीं आती, इति पे क्या आती है, छोटी की मात्रा, तो इसे हम इति लिखेंगे, ठीक है। और यो पे देखना, यो पे कौन सी मात्रा है, तो यो पे जो कि आ की मात्रा है, तो यहाँ पर बन जाएगा आदि। ये ऐसे बनते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। और यण संधि आपको कैसे पहचाननी है, अगर आधे अक्षर के पीछे य व र होगा तो आपका यण संधि होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ध्यान से देखना, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है आपका 6 वर्ण किस योग से बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से देखना कि 6 वर्ण किस योग से बना है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए, ठीक है। क और शौ से बना है। क्या बना है, क और शौ से, ठीक है। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा आपके। और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आपके लिए कंटिन्यू मॉक टेस्ट आते रहेंगे। अपने दोस्तों को भी मॉक टेस्ट के बारे में जरूर बताएं ताकि वह भी हमारे चैनल पे कर सकें। नेक्स्ट है आपका गुणा केस का संधि विच्छेद है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद से हमेशा प्रश्न आता है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। गुणा केस का संधि विच्छेद क्या है। ज़्यादातर अभ्यर्थी इसमें गलत करेंगे, तो जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कि गुणा केस का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आपके गुणा केस या गुणा ईस या गुणा का ईस या गुण आकेश। तो जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कि गुणा केस में संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद के लिए सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि उनको हमें सार्थक शब्दों में ही तोड़ना है, शब्द को सार्थक शब्द में ही तोड़ना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। गुणा का प्लस ईस, ठीक है, इन शब्दों में आपको तोड़ना है। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। स्त्रीलिंग से हमेशा प्रश्न आता है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ऑप्शन आपके ब्रह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मणी या ब्रह्मिणी, ठीक है। इसका सही उत्तर बताओ। जिसको इसका सही उत्तर पता है जल्दी से कमेंट में। तो इसका सही उत्तर है आपका ब्राह्मणी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। यही प्रश्न आपका एग्जाम में बनेगा, तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखना।
और दोस्तों इस मॉक टेस्ट में आपको 20+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको 20+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके परीक्षा में भी 20 क्वेश्चन ही आते हैं, तो उसी पैटर्न पे यहाँ पर मॉक टेस्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका शमश्रु शब्द का तद्भव रूप है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। जिसको इसका सही उत्तर नहीं पता, शमश्रु का तद्भव रूप क्या होगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये प्रश्न में ज़्यादातर अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए यह प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर बताओ कि शमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन है आपके मूंछ, अश्रु, आंसू और ससुर, ठीक है। ये आपका क्या है, एक तत्सम रूप है, ठीक है। तत्सम रूप है, इसका तद्भव बताना है हमें। तो इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट में बताओ कि शमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका मूंछ, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आप अश्रु मत कर देना या आंसू मत कर देना, ठीक है। आंसू मत कर देना, आपको दिख रहा होगा कि शमश्रु, ठीक है, मिलता जुलता शब्द है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसू मत कर देना, क्या हो जाएगा इसका, मूंछ हो जाएगा, ठीक है। मूंछ का तत्सम रूप क्या होता है, शमश्रु होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या शमश्रु का तद्भव रूप क्या होगा, मूंछ होगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। भाषा से भी प्रश्न आता है तो इसको ध्यान से देखना। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आपके परीक्षा में भी ये प्रश्न बनेगा। तो जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। ऑप्शन है अवधी, बिहारी, बाघेली या छत्तीसगढ़ी। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो जल्दी से पहले आप कमेंट में इसका उत्तर बताओ जिसको इसका सही उत्तर पता है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। तो इसका सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बिहारी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या पूछा है आपसे, नहीं है पूछा है, ठीक है। ये ध्यान में पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, नहीं है या है पूछ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। अगर पूर्वी हिंदी की बोलियाँ आएंगी तो इसकी ट्रिक आपको कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। ABC ध्यान रखना, क्या रखना है, ABC, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर पूर्वी हिंदी की बोली आएगी तो ABC ध्यान में रखना। ए से क्या होगा, तो ए से होगा आपका अवधी होगा, ठीक है। बी से क्या होगा, बी से होगा बाघेली होगा और सी से क्या होगा, छत्तीसगढ़ी होगा, ठीक है। ये ट्रिक आपके लिए बनाई है तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ए से क्या होगा, अवधी होगा, बी से बाघेली होगा, सी से छत्तीसगढ़ी होगा, ठीक है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी बोले हैं कि बी से तो कोई और भाषा भी हो सकती है। इसको आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ABC बिल्कुल इसे याद कर लेना, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ होती है। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है आपका बोली का लघुत्तम रूप है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में रखना कि बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है, ठीक है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा रूप क्या होता है, ठीक है, बोली का। तो ऑप्शन है आपके व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या वर्ण। तो इसका सही उत्तर है आपका वर्ण, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोली का लघुत्तम रूप होता है वर्ण होता है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है आपका निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। ये प्रश्न आपका एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। शुद्ध वाक्य से हमेशा प्रश्न आता है तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखो। ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए सबसे पहले आपको चारों ऑप्शन को देखना होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है राम और सीता वन को गई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। ऑप्शन सी है उसने धीमी स्वर में बताया और ऑप्शन डी है उसने कुछ देर से उत्तर दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसने कुछ देर से उत्तर दिया होना चाहिए था, यहाँ पर दी है तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसने धीमी स्वर में बताया, उसने धीमी स्वर में बताया तो ये भी गलत है। और जो ऑप्शन है राम और सीता वन को गई, ठीक है, राम जबकि पुल्लिंग है, सीता तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, ठीक है, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, तो ये यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले चारों ऑप्शन को देखना है तो उसमें से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। अलंकार से आपका प्रश्न जरूर बनता है। ज्यादातर अभ्यर्थी को अलंकार बिल्कुल समझ में नहीं आता है और एक नंबर आपका वहीं पर कट हो जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। जितने भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं तो उनको ध्यान से देखना। उसमें जो अलंकार आए हैं उनको अच्छे से रट लो, क्योंकि अब समय नहीं है तो 2 या 3 दिन में आप उनको अच्छे से रट लो। उसी में से आपका प्रश्न जरूर बनेगा, तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। तो हरिपद कोमल कमल से, तो पहले इसका अर्थ जान लो। तो हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, जो हरि में होता है भगवान, ठीक है, और पद जो उनके पद हैं कोमल कमल से, ठीक है, वह कोमल है किसकी तरह,
कमल की तरह कोमल है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो हरि के जो पद हैं वह कोमल है, कमल की तरह है। तो यहाँ पर तुलना का भाव दिख रहा होगा, और जब तुलना का भाव आता है तो कौन सा अलंकार आता है, तो वहाँ पर आता है आपका उपमा अलंकार आता है। बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, ठीक। कौन सा अलंकार आता है, उपमा अलंकार आता है, जहाँ पर दो भिन्न व्यक्तियों की या वस्तुओं की तुलना की जाती है किसी भी आधार पर, रूप के आधार पर, धर्म के आधार पर या प्रभाव के आधार पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर तुलना की जा रही है तो वहाँ पर क्या आएगा, उपमा अलंकार आएगा। और इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसे पहचानना है। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा अच्छे से जान लो कि उपमा जो अलंकार होता है उसके 4 भेद होते हैं, मतलब उसके 4 क्या होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है, यहाँ पर की जा रही है तुलना जो की जा रही है हरि के पद की, ठीक है। तो हरि पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उपमेय हो जाएगा। उपमेय को पहचानने का ट्रिक जो है वो है कि मानव का कोई अंग होगा, क्या होगा, मानव का कोई अंग होगा तो वो आपका उपमेय होगा। तो यहाँ पर हरि पद, ठीक है, पद माने पैर, तो वो आपके क्या हो गए, अंग हो गए, तो ये आपका उपमेय होगा। इसे ध्यान में रखना, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है पहचानने की। जो आपको उपमा अलंकार का दूसरा अंग होता है वो होता है उपमान। क्या होता है, उपमान, जिससे तुलना की जा रही है। मैंने क्या बोला था, शब्दों पे गौर करना। पहले मैंने क्या बोला था कि उपमेय बोला था जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान में क्या होता है, उपमान में होता है जिससे तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है, यहाँ पर कमल से, ठीक है। तो यहाँ पर कमल से तुलना की जा रही है। हरि के जो पद है उनकी तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो कमल यहाँ पर क्या हो गया, उपमान हो गया। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, कमल क्या हो गया यहाँ पर, उपमान हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका वाचक शब्द, ठीक है। और जो उपमान होता है ना वो हमेशा प्राकृतिक चीज़ होती है, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ होती है। तो कमल क्या है, एक प्राकृतिक चीज़ है, फूल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसका तीसरा अंग होता है वाचक शब्द होता है, ठीक है। और उसका जो चौथा अंग होता है वो होता है समान धर्म। समान धर्म का मतलब होता है जो दोनों में गुण होता है, ठीक है, जो दोनों में गुण होता है। तो यहाँ पर जो दोनों में गुण क्या है, कोमल जो है कमल भी है और कोमल जो है हरि के पद भी हैं। तो ये क्या हो गया आपका, समान धर्म हो गया। इसे आपको ऐसे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि तुलना का भाव हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका सिर्फ ये है, अगर आपको काव्य में सौ, सा, सी दिखेगा तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि से यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। मतलब 90% क्वेश्चन जो है इस तरीके से सही हो जाता है। परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं या आयोग जो है जानबूझ के घुमा के देता है, तो वहाँ पर आपकी ये ट्रिक भी काम नहीं करेगी। पहले ही ध्यान से सुन लो। तो अर्थ ध्यान से सुनना, जितने भी मॉक टेस्ट में अलंकार हो चुके हैं उनको ध्यान से पढ़ लो, रट लो, वहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से ऐसा का समानार्थी शब्द चुनिए, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। जिसको इसका सही उत्तर पता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके अभिलाषा, लोभ, प्यार या लालच, ठीक है। किसका पूछ रहा है, ऐसा का समानार्थी। समानार्थी दोस्तों ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, समानार्थी बोला है। तो इसका सही उत्तर है आपका अभिलाषा, ठीक है। ऐसा को क्या बोलते हैं, अभिलाषा भी बोला जाता है। बिल्कुल इसे नोट कर लेना, एग्जाम में आएगा। जितने भी अभ्यर्थी अब हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जितने भी अभ्यर्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। और यूट्यूब पे हमारे चैनल को @StudyBodh नाम से सर्च करना, ठीक है, @StudyBodh नाम से सर्च करना, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेस मत देना, स्टडी बोध, STUDYBODH, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसके साथ ही है, ठीक है। @ जरूर लगाना आगे से, ठीक है। इससे हमारा चैनल आपको सबसे टॉप में मिल जाएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी वीडियो हैं इंपॉर्टेंट सभी को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहावत और मुहावरे से हमेशा प्रश्न आता है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। काफ़ी आसान है अगर आप इसे ध्यान से समझोगे। तो घी खिचड़ी होना, ठीक है। ऑप्शन है आपके स्वाद बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन बी मकर संक्रांति पर्व मनाना। ऑप्शन सी है पौष्टिकता में वृद्धि होना। ऑप्शन डी है खूब घुलना मिलना। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ, क्या है, घी खिचड़ी होना, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, खूब घुलना मिलना। आपने देखा होगा कि खिचड़ी में घी जो है बहुत अच्छे से मिल जाता है, इसलिए इसका जो कहावत बनेगी वो बनेगी खूब घुलना मिलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं, मतलब इसका बहुवचन क्या होगा, इस पूरे वाक्य का बहुवचन क्या होगा। नदी का जल ठंडा है, ऑप्शन है आपका नदी का जल ठंडा है।
ऑप्शन बी सभी नदी का जल ठंडा है, ऑप्शन सी नदियों का जल ठंडा है, और ऑप्शन डी है नदियों का जल ठंडा है। ठीक है, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है, नदियों का जल ठंडा है। यहाँ पर आप गलती मत करना, आप ऐसे ही गलती करते हो तभी आयोग ऐसे प्रश्न जरूर देता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नदी जो है यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पर नदी किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर नदी पे बड़ी की मात्रा है जो नहीं आती है। अगर नदी बहुवचन में होता है तो वहाँ पर छोटी ई की मात्रा आती है, नदियों होता है। ठीक है, इसे ध्यान से देखना। तो नदियों का जल ठंडा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। ठीक है, विशेषण के भेद दे रखे हैं, विशेषण से प्रश्न जरूर आता है तो इसको ध्यान से देखना। मेरे कुर्ते पजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताओ। ऑप्शन है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक। ठीक है, इसका जल्दी से सही उत्तर बताओ। मेरा कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो इसका सही उत्तर है आपका परिमाणवाचक, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संख्यावाचक मत कर देना, गलत हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि 3 मीटर आ गया तो संख्यावाचक हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माप तोल का भाव दिख रहा है। जहाँ पर माप तोल का भाव दिखता है तो वहाँ पर कौन सा आता है, परिमाण आता है, परिमाणवाचक आता है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। मेरे कुर्ते पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, माप तोल है, नाप ही तो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, परिमाणवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। ऑप्शन है समादर, पानियों, पानी, पानियों। ठीक है, इसका जल्दी से सही उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पानी हो जाएगा। ठीक है, पानी का जो बहुवचन होता है वो पानी ही होता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी शब्द चुनिए। ठीक है, किसका चुनना है, आपका किलमिश का चुनना है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। समानार्थी क्या होता है, ऑप्शन है विषैला होता है, पाप होता है, भयंकर होता है, या महाविष होता है। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। किलमिश का समानार्थी शब्द चुनिए, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पाप होता है। पाप माने क्या होता है, किलमिश होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। दोस्तों, अगर आपको अंतिम समय में कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। इसको ध्यान से देखना, आप इसमें गलत करोगे। ठीक है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन है पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश। ठीक, इस प्रश्न में 90% अभ्यर्थी गलत करेंगे, 90 से 95% इसमें गलत करेंगे। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, अगर सही उत्तर आता है और जो इसका सही उत्तर बताएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जरूर लूंगा। तो बिल्कुल जल्दी से सही उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है आपका अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश जो है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है। अब ये कैसे हुआ, तो इसको ध्यान से सुनो। सभी ने यहाँ पर संस्कृत किया होगा। ठीक है, तो संस्कृत इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको तो ध्यान से देखो कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है, परंतु यहाँ पर बोला है कि हिंदी का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, तो अपभ्रंश के बाद ही तो हमारी क्या आती है, हिंदी तो आती है। ठीक है, अपभ्रंश के बाद क्या आती है, हिंदी आती है। ठीक है, तो अपभ्रंश मतलब होता है टूटी फूटी लैंग्वेज जो होती है। ठीक है, तो उससे हमारा किसका विकास होता है, हिंदी का विकास हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गलत करके मत आ जाना, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरें, अगर विद्यार्थी डैश होंगे तो देश का भविष्य डैश होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आ जाता है, तो उसको ध्यान से देखो। ऑप्शन ए अक्लमंद या तेज, निडर या उत्साह, ये इसमें फिल करना है। ऑप्शन सी है अचेत या गरिमाजनक, ऑप्शन डी है आदर्शवादी या उज्ज्वल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आदर्शवादी या उज्ज्वल। इसको आपको कैसे करना है, पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ना, तो आपको ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर विद्यार्थी क्या होंगे, आदर्शवादी होंगे, तो देश का भविष्य भी क्या होगा, उज्जवल होगा। ये यहाँ पर सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या बताना है आपको, स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होता है, उस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है और इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो निर्जीव वस्तु का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानने का तरीका है, आप उस शब्द से वाक्य प्रयोग करिए, उस शब्द से शुरू करके वाक्य प्रयोग करना है। तो ऑप्शन ए है लड़का, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी है कुर्सी, पेड़, सेठ। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ, जिसको इसका सही उत्तर बताया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका कुर्सी। कुर्सी क्या है, कुर्सी आपकी स्त्रीलिंग है। देखो कैसे हो गया, कुर्सी टूट गई,
कुर्सी टूट गई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गई आ रहा है ना, और गई में आपको क्या बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर होगा पेड़, पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गया, तो गया आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको, पुल्लिंग दिख रहा है। शेर तो आपका क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। तो ऐसे आपको पहचानना है, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निर्जीव वस्तु का। और जो सजीव वस्तु है उसको तो आप पहचान लोगे, जैसे शेर का होता है तो ये आपका पुल्लिंग है, लड़का ये भी आपका पुल्लिंग है। सजीव वस्तु का आप पहचान लोगे, निर्जीव वस्तु का वाक्य प्रयोग करके पहचानना है। वाक्य प्रयोग कैसे करना है, उस शब्द से शुरू करके वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है, ठीक है। आलोक पर्व किसकी रचना है, हमेशा साहित्य से प्रश्न आता है, 1 से 2 प्रश्न हमेशा बनेगा, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। आलोक पर्व किसका रचना है, ठीक है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, भीष्म सैनी, शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। इसका जल्दी से सही उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है आलोक पर्व रचना है, ठीक है। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, ठीक है। काल से हमेशा प्रश्न आता है और बहुत ही आसान है अगर आप समझ जाओगे। ऑप्शन है आपके सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्यकाल या सामान्य वर्तमान काल। इसका सही उत्तर बताओ कि बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन है सामान्य भूतकाल। क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा, बच्चा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा लेना, ठीक है, एग्जाम में बनेगा। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, रहीम या कबीर की, ये आपको नोट करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास की जो हमारी रचना हो जाएगी वो हो जाएगी विनय पत्रिका। क्या हो जाएगी, विनय पत्रिका किसकी हो जाएगी, तुलसीदास की हो जाएगी, इसको नोट कर लेना। तो यह था हमारा मॉक टेस्ट 4। ऐसे ही आपको एग्जाम तक मॉक टेस्ट कंटिन्यू मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना है। और प्रैक्टिस सेट अंतिम समय में पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है, यहीं से आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर बन जाएंगे। सारे मॉक टेस्ट को ध्यान से देखना, और आपके पुलिस कांस्टेबल में 3 से 4 दिन अब शेष हैं, तो अब आप अपना रिवीजन अच्छे से करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। पुलिस कांस्टेबल में ज़्यादातर अभ्यर्थी नए हैं जिन्होंने अभी तक UKSSC या UKPSC की कोई भी परीक्षा नहीं दी है, तो उनका कोई भी अनुभव नहीं है। परीक्षा से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको ध्यान से सुनना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।